हाय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कंप्यूटर स्पेसिमेन पेपर 2021 का फर्स्ट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन होते हैं, एरे, स्ट्रिंग और नंबर बेस्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एरे बेस्ड। तो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में आउटपुट ब्लूजे पर जो प्रोग्राम रन करके आउटपुट आता है वो भी दिखाया गया है, तो लास्ट तक जरूर देखना। अब ये है क्वेश्चन 1। ये एरे बेस्ड है और जैसे कि इसमें क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, डे नंबर के बाद स्पेस है और फिर सेम अलाइनमेंट में 233 2020 17 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो यानी कि जहां पर टैब, स्पेस, लाइन, जहां पर जो ऐसा है वो वैसे ही प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि आउटपुट एग्जामिनर देखने आते हैं, तो इसीलिए वैसे ही प्रिंट होना चाहिए। तो इस वीडियो में आगे प्रोग्राम भी होगा, आउटपुट भी होगा, तो जरूर देखना। सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सो गाइस, ये है मेरा पहला प्रोग्राम जिसमें हमें डेट निकालनी होगी। अब स्टार्ट करते हैं। ये 3 इनपुट स्टेटमेंट्स है जो हम लिखते ही हैं। फिर हमने क्लास डिफाइन की पब्लिकली, देन मेन मेथड डिफाइन किया। ये तो हम सबको पता ही है, 10th क्लास में भी ये तो होता ही है। अब इसके बाद हमने स्कैनर क्लास डिफाइन करी, क्योंकि हमें डे नंबर, ईयर और डे आफ्टर यूजर से लेना है। अब आप ध्यान दो, तो यहाँ पर मैंने टैब लगाया है, यहाँ पर भी टैब लगाया है, यहाँ पर भी टैब लगाया है। मैंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि इनपुट हमें जैसा दिया जाता है क्वेश्चन पेपर में, जैसा हमें इनपुट शो करना है, हमें बिल्कुल वैसा ही प्रोग्राम बनाना है। अगर वहां पर स्पेस है तो आपको वहां स्पेस डालना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हमें ये हमने इफ में कंडीशन डाली है, डेट, ईयर सबकी। ए में हमने ये लिया है, ये डेट डेट फाइंड करने के लिए लिया है। अभी आगे इसका मतलब समझ में आ जाएगा ये क्यों लिया है। अगर ये नहीं लेते तो प्रोग्राम हो तो जाएगा, पर इतना ज्यादा लेंथी हो जाएगा कि हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जब अगर वो थोड़ा सा भी गलती हो जाए तो वहां पर हम सही नहीं कर पाते जब प्रैक्टिकल हो रहा होता है। फिर हमने स्ट्रिंग बी में लिए हैं मंथ्स के नाम। अब हमें डेट लिखनी है, तो हमें उसमें डेट चाहिए होगी, एक नंबर चाहिए होगा, फिर हमें मंथ चाहिए होगा, इसलिए हमने स्ट्रिंग ली थी, और हमें ईयर चाहिए होगा। अब हम ये वाला फॉर लूप लगा रहे हैं। इसमें मैंने लिखा हुआ है कमेंट्स में कि क्या क्या, कब कब, कौन सी चीज क्या कर रही है। अब फॉर लूप में ये डेट हमारी प्रिंट कर रहा है। तो अब मैंने नंबर, जो डे नंबर दिया था यूजर ने, वो मैंने डीएन में स्टोर किया है। यहाँ पर वो तो दिख ही रहा है। फिर उसके बाद मैंने उसे कंपेयर करा रही हूँ मैं इस स्ट्रिंग से। जहां पर भी डीएन उससे छोटा हो जाएगा तब वो इसके अंदर जाए। डीएन छोटे का क्या मतलब है? जैसे मुझे निकालना है, अगर मेरे को 24 डेट दिया तो मेरा इसके बीच में आएगा ना, तो 31 से छोटा, तो मैं 31 से छोटा आएगा ना वो मेरा, यानी कि फर्स्ट मंथ में होगा, उस हिसाब से मेरी डेट आएगी। अब डेट में ये और टीएच हमें लगाना होता है। जैसे 25 आया तो 25th। अब बी आई में हमारा मंथ आ जाएगा और ईयर में हमारा ईयर तो दिया ही हुआ है। ठीक है, अब ये हमारी हो गई डेट प्रिंट। अब अब हमें क्या करना था उस प्रोग्राम में? डेट तो प्रिंट करनी थी। अब हमें देंगे कि डे आफ्टर हमें कोई डेट दे दी जाएगी। अब हमने डेट तो फाइंड कर ली। अब उस जो हमें डेट दी है, हमें उतने दिनों के बाद वाली डेट फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करना है? अब ऐसा भी तो हो सकता है उन्होंने ऐसी कोई डेट दे दी, इतना इतना नंबर हो गया उसका कि वो अगले ईयर में चला जाए। अगर वो अगले, अब हमें 2 केसेस तो लेने ही पड़ेंगे, वो या फिर तो वो सेम ईयर में हो, गया तो अगले ईयर में हो। अब ये वाला इफ जो है वो काम कर रहा है जब वो सेम ईयर में हो। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है सेम ईयर, तो यानी कि मेरा एस क्या हो, जिसमें मैंने अपना क्या डाला था, डे नंबर जो हमें दिया है, और जो हमें वो नंबर पूछा है जिसके बाद तो हमें डेट निकालनी है। अगर वो 366 से लेस है तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है, सेम ईयर में ही आ रहा है। अब जब सेम ईयर में आ रहा है तो हम यहाँ देख सकते हैं कि वो, यहाँ पे हमने ऊपर वाले सेम प्रोसीजर की तरह यहाँ पर डेट निकाली। अब मैंने ये इतना अच्छे से यहाँ पर स्पेस दिया है, यहाँ पर भी स्पेस दिया है, यहाँ पर ईयर लिखा है, टीएच भी लिखा है। ये सब क्यों लिखा है? प्रिंटिंग के लिए। बिल्कुल सेम प्रिंटिंग होनी चाहिए जैसे कि एग्जाम पेपर में लिखी है, वरना वो मार्क्स नहीं देगा एग्जामिनर जो आपका आउटपुट देखने आएगा। अब एल्स एल्स में क्या है? अगर मेरा एंड डेज डालने के बाद वो नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा। यहाँ से हमने ईयर +1 कर दिया तो हमारा नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। अब सेम वे से प्रिंटिंग हर जगह से सेम हो रही है प्रिंटिंग, बस एक बार प्रोसेसिंग करके देख लीजिएगा,
फिर प्रिंटिंग समझ में आ जाएगी कि वो कैसे हो रही है। प्रोग्रामिंग कोई समझाएगा तो समझ में तो आती नहीं है। तो और वैसे भी जो हमारा प्रैक्टिकल होता है उसमें हमारे लॉजिक टेस्ट किया जाता है, तो इसीलिए वो अब आपको सिर्फ समझाया जाएगा, प्रोसेसिंग जब तक खुद नहीं करके देखोगे तब तक नहीं आएगा। अब एल्स में अगर हमारी वो ऊपर वाले क्राइटेरिया पूरे नहीं होते, जैसे कि हमने एन जो भी रेंज दी थी हमारी उसकी हमने उसमें नहीं डाला, तो हमारी वैलिडेट नहीं हुई। तो यही प्रोग्राम आपको करके दिखाना है। अब वैसे भी बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब हमें फर्स्ट डे एल्गोरिथम लिख के और प्रोग्राम लिख के देना होगा, फिर सेकेंड डे हमारे कोई स्टेशनरी नहीं मिलेगी आप लोगों को, फिर आप उसमें लेकिन आपको फिर कंप्यूटर में टाइप करना होगा ये प्रोग्राम। अगर थोड़ी सी भी आपने गलती रिटर्न में कर दी तो अब आप नहीं लिख पाएंगे, फिर तो वो गलत हो जाएगा। अब फिर एग्जाम में एग्जामिनर थोड़ी ना आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो आपको पहले दिन ठीक लिखना होगा, तो प्रोग्राम करके जाइएगा। और स्पेसिमेन पेपर की इंपॉर्टेंस हम सब जानते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं आपको आउटपुट दिखा देती हूँ। तो डे नंबर, ये आउटपुट उसी हिसाब से है जैसे स्पेसिमेन पेपर में दिए हुए हैं। तो डे नंबर है 233, ईयर है 2020, डेट आफ्टर है 17। देखिए बिल्कुल सेम ट्राई उस पे आया पैटर्न में जैसे कि हमें पेपर में दिया हुआ है, और आउटपुट भी बिल्कुल वैसे ही आया है। जहां पर स्पेस देना है आपको वहां स्पेस देना ही पड़ेगा, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे जो आपकी एग्जामिनर आपकी आउटपुट देखने आएगी। ठीक है, अब ये दूसरा हमें हमें इसमें दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि वो यही एग्जाम्पल्स टेस्ट करवाएंगे जो आपके पेपर में दिए होंगे, तो मेक श्योर कि उस हिसाब से आउटपुट आप पहले ही चेक कर लीजिएगा। इसकी भी बिल्कुल सही आ रही है जैसे दी गई है। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। और आपको अगर कुछ भी डाउट हो, कहाँ कहीं पर भी किसी का लॉजिक या डेट प्रिंटिंग का लॉजिक नहीं समझ पा आया, तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं उसका लॉजिक भी जरूर शेयर करूंगी। और स्पेसिमेन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल का, क्योंकि हमें पता है घर पर बैठकर बहुत ज्यादा पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी है, तो इसीलिए स्पेसिमेन पेपर जरूर करके ही जाना है। स्पेसिमेन पेपर किसी भी तरह से नहीं छोड़ना है। ओके, सो दैट्स ऑल। और ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्लीज शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल का स्पेसिमेन पेपर बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है बिल्कुल सेम ना आए, पर उस पैटर्न पर जरूर आएगा, क्योंकि बच्चों को पास भी तो करना होता है ना। इसीलिए ठीक से अच्छे से पढ़िएगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई गेस 8 एंड 9 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि आगे भी जितने भी स्पेसिमेन पेपर्स होंगे और बोर्ड के पेपर्स होंगे 2021 के, वो जरूर आएंगे यहाँ पर, इसीलिए। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।